अस्सलाम वालेकुम बेटा। प्री नाइन्थ क्लास आप कैसे हैं? इन द नेम ऑफ अल्लाह हू इज़ द मोस्ट बेनिफिशिएंट, द मोस्ट मर्सीफुल एंड द सोर्स ऑफ ऑल द नॉलेज। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एसोसिएटिव लॉ एंड कॉमोडेटिव लॉ। उससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कॉमोडेटिव लॉ डिस्कस किया था। बेटा आज का हमारा टॉपिक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में बेसिकली हम क्या देखेंगे कि अगर हम प्रोपोजिशंस को एंड और ऑपरेटर मींस हमने प्रीवियस और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर के साथ डिस्कस किया था। इस क्लास में एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर दोनों कंबाइंड यूज़ करेंगे। हम देखेंगे कि एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर्स के साथ जब हम ट्रुथ वैल्यूज़ निकालते हैं, क्या हमें ट्रुथ टेबल हमें उस वैल्यूज़ को ट्रू आंसर्स में फाइंड आउट करके देता है या नहीं। ठीक है, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू और एंड ऑपरेटर्स। तो उसको फॉलो करना है। उसको फॉलो करने के बाद फिर हम आएंगे ट्रुथ टेबल की तरफ। मेरे पास एक प्रोपोजिशन है, इसमें 3 प्रोपोजिशंस हम यूज़ करेंगे। ठीक है, मेरे पास एक प्रोपोजिशन है ए और बी एंड सी। देखिए इसमें मैंने और ऑपरेटर भी यूज़ किया है और एंड ऑपरेटर भी, और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो अब मैं इसको प्रूव करूंगा किसके इक्वल, अगर मैं इन दोनों को सेपरेट कर देता हूं। हाउ ए और बी, ठीक है, एंड ए और सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि इसे प्रूव करो कि ये ट्रुथ टेबल में इनकी वैल्यूज इक्वल आएंगी या नहीं। ठीक है, एक तो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और दूसरे में हम क्या करेंगे, सेकंड वन में ए प्रोपोजिशन एंड, ठीक है, बी और सी। एक ये प्रोपोजिशन है हमारे पास, 3 प्रोपोजिशंस का कंबाइंड इफेक्ट। एंड नेक्स्ट ए एंड बी और ए एंड सी। अब ट्रुथ टेबल हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि इसको ट्रुथ टेबल में अप्लाई करके देखो कि इनकी वैल्यूज सेम आती हैं या नहीं। मीन्स कि ये ट्रुथ टेबल में अपनी आंसर ट्रू देगा या नहीं। इसमें से एक मैं आपको सोल्व करके दूंगा, दूसरा आपका होमवर्क होगा जो आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, तो हम ये देखते हैं इस एक प्रॉपर्टी को। तो मीन्स टू से कि मैंने एक टेबल ड्रा करना है, ट्रुथ टेबल, जिसमें मेरे पास बेसिकली कितनी प्रोपोजिशंस है, 3 प्रोपोजिशंस है। 1 2 3। ठीक है बेटा, इसमें मैं आपको अगेन बता दूं कि प्रोपोजिशंस को हमने फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड बताया था कि हमारे पास 3 प्रोपोजिशंस का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास टोटल कितनी ट्रुथ और फॉल्स वैल्यूज बनती हैं। ठीक है, तो जितनी हमारे पास प्रोपोजिशंस होंगी 2 की पावर में ट्रू फॉल्स 2 है, टू की पावर में उतना हम 2 में उतनी पावर एक्सपोनेंट लगा देंगे, तो मीन्स उसकी पोजीशंस लगा देंगे, तो हमारे पास 8 बन जाएगी। टोटल यहाँ पे 8 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं ए प्रोपोजिशन ए। ठीक है, ए प्रोपोजिशन के लिए हमारे पास वैल्यूज देन बी एंड देन सी। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम 4 टाइम फॉल्स यूज़ करेंगे। ठीक है, अब 4 टाइम हम ट्रू यूज़ करेंगे। ठीक है, नाउ फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड ट्रू।
ये मेरे पास तीनों प्रोपोजिशंस का टेबल हमारे पास कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, तो इसको हम सोल्व करने की तरफ आएंगे। सबसे पहले हमने क्या प्रूव करना है, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए एंड बी सी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी बी एंड सी। ठीक है, बी एंड सी करेंगे। बी एंड सी में एंड ऑपरेटर तब हमें वैल्यू ट्रू देगा जब हमारे पास उसमें से एक वैल्यू ट्रू होगी। दोनों वैल्यूज में से एक वैल्यू ट्रू होगी तो एंड ऑपरेटर हमें ट्रू वैल्यू देगा। मींस ये फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू, एक वैल्यू ट्रू है, यहाँ पे भी सिंगल ट्रू है। मैंने आपको लास्ट भी बताया था कि एंड ऑपरेटर हमें तब ट्रू वैल्यू देगा जब हमारे पास दोनों में से कोई एक वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। अब ये देखिए दोनों फॉल्स है तो हमारे पास फॉल्स आंसर आएगा। फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू एंड ट्रू। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास फाइंड आउट हो गया। अब हम ए और बी यूज़ करेंगे एंड ए और सी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ए और बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ए और बी, तो ए और बी फाइंड आउट करेंगे। ए और बी में फॉल्स वैल्यू तब होगी, ट्रू वैल्यू तब होगी जब हमारे पास ऑल प्रोपोजिशंस आर ट्रू। मीन्स टू से कि हमारे पास सारी प्रोपोजिशंस जब ट्रू होंगी तो हमारे पास ट्रू वैल्यू आएगी। ठीक है, देखिए ज़रा, ए एंड बी, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स। जब हमारे पास दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो तब हमारे पास जो एंड और ऑपरेटर है वो वर्क करेगा। फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 एंड लास्ट वन इज आल्सो ट्रू। नाउ ए और सी, अब हम ए और सी फाइंड करेंगे। ए और सी में हमारे पास क्या है जी, ए की वैल्यूज एंड और सी की वैल्यूज। फर्स्ट फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू आल्सो फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसे कंप्लीट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, ए और बी प्लस सी। हमारे पास क्या है, बी एंड सी इंटू ए। ठीक है, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए और बी प्लस सी। ठीक है बेटा, इसको फाइंड आउट करेंगे हम। तो और ऑपरेटर हमें वैल्यूज कब ट्रू देगा, जब बोथ द वैल्यूज विल बी ट्रू। जब दोनों वैल्यूज हमारे पास ट्रू होंगी और ऑपरेटर हमें ट्रू वैल्यू देगा। इसको इसके साथ करना है, फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स। ठीक है, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, हाँ जी, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, वैल्यू क्या आएगी, ट्रू ट्रू ट्रू, आंसर ट्रू, ट्रू ट्रू, आंसर विल बी ट्रू। देखिए बेटा, अब हमने ए और सी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। हमें पता था कि जो और ऑपरेटर है वो वैल्यू कब ट्रू देगा, जब हमारे पास ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑपरेटर विल बी ट्रू। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट ऑपरेशन है जो हम क्या यूज़ करेंगे, ए और बी एंड ए और सी। देखें ज़रा, ए
और बी, इसको एंड करेंगे ए और सी, ए और सी। ठीक है बेटा, मीन्स टू से कि हमने इन दोनों वैल्यूज़ का कंपैरिजन करना है, दिस वन एंड दिस वन। एंड ऑपरेटर हमें कब वैल्यू देगा? ट्रू, जब दोनों में से कोई एक वैल्यू ट्रू होगी। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स आल्सो फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू वैल्यू ट्रू। ठीक है, ये हमारे पास ट्रूथ टेबल बन गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। अब हम चेक करेंगे कि क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जो उसने लेफ्ट हैंड साइड दी थी और राइट हैंड साइड दी थी, इनकी ट्रूथ वैल्यूज़ इक्वल हैं या नहीं। ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ निकली हैं, ए और बी एंड सी, ए और बी एंड ए और सी। तो देखें ज़रा बेटा, ये दोनों वैल्यूज़ सेम नहीं आ रही, मीन्स टू से कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फुलफिल कर रहा है ट्रूथ टेबल को। ऐसे ही हमारे पास जो सेकंड कंडीशन, सेकंड लॉ होगा, वो भी हमारे पास कंप्लीट कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें ये बताता है कि अगर हम दो ऑपरेटर्स एक साथ यूज़ कर लें, और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर, और एंड ऑपरेटर दोनों एक साथ यूज़ कर लें विद प्रोपोजिशंस की प्लेसेस चेंज करते हुए, तो हमारे पास उसका आंसर भी ट्रू आएगा। ठीक है बेटा, आज का ये टॉपिक था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक मैंने करवा दिया, दूसरा आप खुद करेंगे। आपकी ये प्रैक्टिस होगी, आपने इसको क्लास वर्क के बाद इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन करने के बाद आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है और मुझे पिक्चर्स सेंड करनी है, या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बोलना अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है। ठीक है बेटा, तो कल के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।